यस। ओके, कौन सी किताब पढ़ी है शरा शरीयत की आपने? ओके, आई जस्ट नोज की शरिया लॉ, बट नॉट मैं बुक रीड नहीं शरिया करी मैंने लॉ, कभी। शरिया लॉ, शरिया लॉ का मतलब होता है लॉ लॉ। शरा, शरीयत जो होती है उसका मतलब ही होता है इस्लामिक लॉ। तो लाला लैंड में ना घूमे सर। उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन और उसकी अरबी दोनों एक ही वक्त में इकट्ठे बोलने की जरूरत नहीं होती, लाला लैंड बन जाता है वो। मैं भी जस्ट अभी मेरे को 1 मिनट भी नहीं हुआ ये स्ट्रीम ज्वाइन करके। मीन्स एटलीस्ट मैंने एक्चुअली कुछ सुना ही नहीं, मैंने खाली लाइव देखा, क्लिक किया मैंने बटन और इसमें आ गया। तो ओके, ये मैंने कुछ कन्वर्सेशन सुना नहीं, आई हैवंट heard any of your conversation बेहतरीन। earlier. तो शरीयत को, मैंने शरीयत के लिए कोई किताब पढ़ी है आपने? शरीयत के रिलेटेड किताब नहीं भाईजान, मैं खाली कुरान पढ़ा हूँ मैंने, और कुछ कुछ कुरान पढ़े हदीसें हैं? पढ़ते। जी। ओके, तो कुरान के अंदर तो शरीयत नहीं लिखी हुई पूरी? तो शरिया इज बेस्ड ऑन कुरान राइट, एंड नहीं, सम ऑफ द किसने हदीस कहा? व्हाटएवर। किसने कहा? कुरान के अंदर तो शरीयत का 20% चीज नहीं है। कुरान से तो आप 10% चीजें से ज्यादा ले ही नहीं सकते शरीयत के बारे में। क्या लेंगे कुरान से? चलें, मुझे बताएं कुरान से शरीयत की कोई एक भी कानून कंप्लीट दिखा दें। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन आप कुरान से मुझे साबित कर सकते हैं? ऑलमोस्ट यस। नहीं कर सकते। अच्छा चलें, अगर कुरान से अगर आप मेरे सामने अभी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन भी साबित ना कर सके तो इस्लाम छोड़ना पसंद करेंगे अभी? इस्लाम छोड़ना। हम्म। सी चलें, बड़ा इस्लाम लफ्ज तो बोल दिया मैं मैंने। एक बड़ा लफ्ज बोल दिया, चलें मुझे समझ लग गई, बहुत बड़ा लफ्ज बोल दिया आपके लिए। सर इसका मतलब है सर आपको बेसिक एबीसीडी भी नहीं पता। चलें, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपसे बात करते हैं। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन कुरान की कौन सी आयत से लेते हैं? कुछ वर्सेस मैंने पढ़े हो उसमें, वहाँ पे आई डोंट रिमेम्बर द वर्स। लेट मी मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता दूं। बोलिए। कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 11-12। सूरह निसा चैप्टर 11 ओके। और फिर उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने मोहम्मद को बताया कुछ चीज, कुछ लोगों के बारे में तूने नहीं बताया। तो फिर एक दो फिर जिब्राइल आया, उसने कुरान की चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 166 176 दी। ठीक है, इन सब के अंदर आपके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ओके। आपके सामने ये आयतें लाने लगा हूं मैं। फिर मैं आपको एक रूल भी देने लगा, फिर आप देखिएगा। नहीं सर, ये आपके पास आ गया स्क्रीन पे। सर ये आयत पढ़े कुरान चैप्टर नंबर 4 की 11-12। मैंने एक ट्रांसलेशन सही इंटरनेशनल यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद जो भी आप करना चाहेंगे, किसी भी और ट्रांसलेशन देखना चाहेंगे आप देख सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये सर मैं जूम करता हूँ, अपने कुरान से पढ़ लें चाहे यहाँ से पढ़ लें, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक काम है। आप पढ़ लें पहले। तो भाईजान माय टेक इज दैट कि इफ पीपल गेट स्कैर्ड ऑफ लाइक, तो चोरियां होएगी नहीं जब लोग देखेंगे कि वैसी पनिशमेंट होती है चोरों की। तो दैट इज वेल एंड गुड, जस्ट लाइक रेपिस्ट रेपिस्ट को सीधा मार देना चाहिए। बट स्टिल देयर इज नॉट अ लॉ की डायरेक्ट देखिए, इंसिडेंट, अगर डायरेक्ट। एक बंदा अंडा चुराता है और उसका हाथ काट दिया जाता है, ठीक है, नहीं तो मुझे डायरेक्टली यू। बताइए कि वो दोबारा जिंदगी में कैसे और किस तरीके से अपनी कमाई कर सकेगा? सो जी जो कहाँ से? आयत मैंने आपको बताया था 539 का छोड़ दें अब आयत को, कि आयत को छोड़ दें, रिपेंट आपने है, छोड़ तो दें। आई एम स्टिल भाई तो मुझे ताहा, तो माय माय टेक इज ताहा, दैट कि आई डोंट, ताहा, वो जो ताहा, रिपेंट एंड रिफॉर्म ताहा, ways for reform. So my understanding is that ताहा, मुझे आपकी if अंडरस्टैंडिंग he नहीं चाहिए। repents, then he'll be forgiven. ताहा, मुझे आपकी जी। अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। हु टोल्ड यू कि Okay. मैं आई एम लुकिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग? Mhm. आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इस्लाम चलता है या स्कॉलरली एग्रीमेंट के ऊपर इस्लाम चलता है? Okay, one more statement that you all मैं भी recently सुन रहा था regarding 497 की साहिल भाई ने बताई थी कि जो लोग
रह जाएंगे और मारे जाएंगे इन नॉन मुस्लिम कंट्री, या जिसने हिजरत नहीं की, सो दे विल बी बर्निंग इन हेल. So I just researched upon this in Quran 497, but then next verse जो है 498, except for कोई the फर्क नहीं oppressed पड़ता. among men, women, children who cannot devise a plan nor are they directed to a way, तो वो नहीं जलेंगे जहन्नम में. So there is incomplete. तो आप ओप्रेस्ड, आधा वर्स. ओप्रेस्ड, हेलो भाई, ओप्रेस्ड की बात हो रही है. अगर आप ओप्रेस्ड नहीं है, फिर व्हाट्स द ट्रांसलेशन ऑफ ओप्रेस्ड? अगर आप ओप्रेस्ड नहीं है, फिर शरिया नहीं नाफिज है, आपको ओप्रेस नहीं किया जा रहा. नमाजें आप पढ़ रहे हो, मस्जिद आप जा रहे हो, लेकिन शरिया इस्लामिया नाफिज नहीं है. चोर के हाथ नहीं काटे जाएंगे, जेल में डाला जाएगा. अप्रेस नहीं हो आप. देयर इज अ डिफरेंस. तफसीर पढ़ें दोनों की, आपको पता लगेगा. इसीलिए आपका प्रॉब्लम यही है कि आप अपनी मर्जी से कुरान की तफसीर बनाना चाहते हैं. आपको किसने कहा है कि आप किसी भी शरिया कंट्री के अंदर, जहां पे शरिया इवन 50% तक भी नाफिज है, अपनी मर्जी से शरीयत के अंदर कुछ कर सकते हैं? दैट्स द प्रॉब्लम विद यू गाइस. इंडियन मुसलमान जो है ना, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उन्हें इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है सेक्युलर वैल्यूज की वजह से, और वो कुछ भी बोल देते हैं. उनको अंब का पता नहीं है. और मैं यही पढ़ाना चाह रहा हूं और यही बताना चाह रहा हूं तमाम इंडियन मुसलमानों को इस वक्त, कि भाई तुम जो चीज मांग रहे हो, तुम उस चीज में रह ही नहीं सकते. तुम लोग जो शरिया 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 डिमांडें कर रहे हो, तुम लोग रह ही नहीं सकते उसके अंदर. तुम लोगों को जितना बचपन से सेक्युलर वैल्यूज के अंदर तुम पले बढ़े हो, तुम जो आजकल कुत्तों की तरह भौंक रहे हो हर जगह पे जाके कि तुम्हें शरीयत चाहिए, तुम लोगों ने शरीयत पढ़ी ही नहीं है. ये जो So बातें brother, तुम let me यहाँ पे speak कर about रहे हो this. मेरे साथ, तुम ये बात किसी शरिया कंट्री के अंदर कर ही नहीं सकते हो. So brother, this जो 4 chapter 97 verse की जब हम जो बात कर रहे हैं, that ताहा, is related to people ताहा, who are ताहा, getting ताहा, killed. तो उसकी वजह से ताहा. इमिग्रेशन हुआ था इन मदीना. नहीं हुआ था इस वजह से. झूठ बोल तो रहे हो, मैंने नंबर वन. मैंने भी उसी में मैंने तफसीर पढ़ा हूँ, उसी में वहां पे ताहा, मेंशन है कि द पीपल ऑफ ताहा, मदीना, ताहा, पीपल यू ऑफ आर एन मक्का. इडियट. ताहा, यू आर एन इडियट. लेट मी टेल यू. ये आयत नाज़िल हो रही थी क्योंकि मदीना के ऊपर अटैक कर रहे हैं मक्का वाले, और उसमें मुसलमान भी हैं, और उनको कहा So जा these are रहा people of है. Mecca, people who are in Mecca and who are unable to immigrate. तो ये वो फिर उनकी बातें मदीना पे करने जा अटैक रहे क्यों कर रहे हैं खोते के बच्चे? हैं. You can read the tafsir of 497, नहीं नहीं, उसमें ये एक सेकंड. मेंशन है. ताहा, ताहा सुनो ज्यादा और बोलो कम. तुमने तफसीर अभी पढ़ी है, मैंने रटी हुई है. ठीक है. इंडिया के अंदर रह के आर्मी में आर्मी ज्वाइन कर सकते हो तुम एज ए मुसलमान? हाँ, कर सकते हो? इंडिया में रह के आर्मी, इंडियन कौन सी आर्मी ज्वाइन आर्मी? कर सकते हो? एज अ मुस्लिम आई कैन ज्वाइन इंडियन आर्मी, यस. ओके. इस आयत की तफसीर के मुताबिक नहीं. क्यों? क्योंकि तुम दारुल हरब में हो, तुम इस वक्त मक्का में हो, और पाकिस्तान एक मदनी रियासत है, इस्लामिक. तुम अपने मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं, सिखों, काफिरों, मुर्तदों की तरफ से अटैक नहीं कर सकते. ये आयत उसके ऊपर है. तुम जब मरोगे इंडिया आर्मी में रह के लड़ाई करते हैं वक्त, फरिश्ते तुम्हें पकड़ के घसीट के लेके जाएंगे और तुम्हें छितरौल करेंगे. तुम हिजरत क्यों नहीं कर गए थे पाकिस्तान में? वहां पे क्यों थे? तुमने इंडियन आर्मी ज्वाइन क्यों की? ये आयत उसके ऊपर है एक्सप्लिसिटली. उसके अलावा इसकी 3 और असबाबुल नजूल भी हैं, लेकिन मेजर असबाबुल नजूल इसका ये है. यार भाई, प्लीज यार, जाके पढ़ो फिर आना. मैंने इसके ऊपर इंडियन न्यूज नेशन के ऊपर, सुदर्शन के ऊपर डिबेट्स की हुई है आपके इंडियन स्कॉलर्स के साथ इस आयत के ऊपर. ठीक है. जो आयत मुझे तुम देना चाह रहे हो, ये मेरी पेट आयत है. मैंने साबित किया हुआ है कि इंडियन मुसलमान इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो के मुल्क की हिफाजत कर ही नहीं सकता, दिस जहन्नम में ब्रदर, जाएगा. दिस आयत इज अप्लाइड फॉर पीपल. अभी अगर सोचो इंडिया में, अगर इंडिया में मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो मुस्लिम्स देन दे शुड बी इमिग्रेटिंग. नहीं तो नो, इमिग्रेट नहीं करना नो, जरूरत है. नो, ये नो, इसमें ये नो, इसमें नो, एप्लीकेबल नो. है. ये आयत उसके ऊपर और नहीं अगर है. मैं मर गया, तो अगर मैं मर गया यहाँ पे, जहाँ पे मुसलमानों को मारा जा रहा है इंडिया में, एंड अगर मुझे मारा गया and I still stood here, even though if I was not oppressed and that way, then the ताहा, angels will be cursing me. ताहा, तुम मुसलमान कब बने थे?
मैं एग्नोस्टिक था एंड देन आई वाज इनटू क्रिश्चियनिटी एंड जैनिज्म एंड लेट मी टेल यू, जब तुम एग्नोस्टिक थे फाइनली ना, एंड जब देन तुम आई फाइनली एग्नोस्टिक, रिवर्टेड टू इस्लाम. ओके, यस. तुमने जी. इस्लाम में सो कॉल्ड जो रिवर्जन किया है ना, वो झूठ की बेस के ऊपर किया है, तुम्हें अंब का पता नहीं है इस्लाम का, ठीक है? ये जो Brother, आयत अभी you तुम don't बोल know रहे हो ना, my बजाय story, इसके so कि you can't, you don't judge. I ताहा, have really ताहा, ताहा, closely read ताहा, on what लिसन, you. ताहा, लिसन, लिसन, you don't know जैक, you don't know जैक। मैं आपको कहता हूँ, मेरे चैनल पे जाएं, जिहाद इन इस्लाम की 3 लाइव स्ट्रीम्स हैं, ठीक है? वो जाके सुन लें, ठीक है? और नेक्स्ट सैटरडे को सेम चैनल पे आइएगा, मैं आपके साथ बात करूंगा और आपको एक्सप्लिसिटली 30 मिनट्स दूंगा, लेकिन फोन से बात ना करना, अपने लैपटॉप पे बैठ के बात करना, टाइम निकाल के आना, चाहे रात को 12 बजे आ जाना,